बहुत बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है कि 70 वर्ष के इतिहासों में आज तक इस देश के निवासी और इस देश के नामकरण की स्थिति कोई भी सरकार क्लियर नहीं कर पाई, जबकि इतिहास साक्ष्य है। भारतवर्ष का स्वर्णिम गौरव गरिमामय इतिहास मौजूद है। उस इतिहास को सीधा दरकिनार कर गुलामी के इतिहास को इस देश पर थोप दिया गया और उस देश के इस साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। मैं सोचता हूं कि क्यों ऐसा हुआ, आखिर बात क्या है। बात यह है, कोई बड़ी बात होते हुए भी मैं निवेदन करूंगा कि आर्य समाज का इतिहास दुनिया के मनों में समाया हुआ है। कांग्रेस के इतिहास के लेखक ने भी इस बात को स्पष्ट किया। संसार सर्वविदित है कि इस देश की आज़ादी मेरी माँ जो दास्ता की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, उस देश को आज़ाद कराया तो केवल मात्र आर्य समाज ने आदेश कराया। ये मैं बड़े विश्वास और दावे के साथ कहता हूँ। जितने क्रांतिकारी थे वो सब आर्य समाज की भावना से प्रेरित थे। मैं नाम नहीं लूँगा चूँकि मुझे कुछ और बात कहनी है। संसार में जिस प्रकार से कि अंधियारी में कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, ऐसे और जब घनघोर घनी बादल की अंधियारी छाई हुई हो, उसमें रात्रि में कोई बिजली चमककर कौंधती हुई एक दूर तक रास्ता प्रदर्शित करती है, बड़े लंबे अंतराल के बाद इस अविद्या की अंधियारी की इसको चीरने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती की रूप बिजली इस अंधियारी में चमकी और सारी दुनिया को चकाचौंध करके उसने एक रास्ता दे डाला है। मेरी मातृशक्ति और बंधुओं, आप सब जानते हैं, आज मैं पूछता हूं कि मेरे देश का नाम क्या है, तो साधारणतया उत्तर दिया जाता है मेरे देश का नाम हिंदुस्तान है। इस देश के रहने वाले का नाम हिंदू है। हिंदू रहेगा तो हिंदुस्तान है। लेकिन और कौन है आप? मैं हिंदू हूं। इस देश का नाम हिंदुस्तान है। मैं हिंदू भावना से ओतप्रोत हूं। इस बात का उत्तर दिया जाता है। अंग्रेजों ने जब इस देश पर अपने इतिहास लादा तो उन्होंने एक बात कह डाली कि ये इंडिया है, इस देश का रहने वाला इंडियन है और सारे संसार में इस देश का नाम इंडिया कहा जाता है। और उन्होंने बड़ी चालाकी से ये कहा, द इंडिया दैट इज भारत। अब ये बड़ी भारी एक इतिहास में कितने इतिहास के, हालांकि इतिहास का विद्यार्थी नहीं होते हुए भी मैंने इतिहास को बहुत नीचे से कुरेदने का प्रयास किया है और मैं बहुत विश्वास में रहता हूं। देश के देशांतरों में जाने का प्रयास करता हूं। मैंने आज तक अपने देश के इतिहास की स्वर्णिम गौरव गरिमा में की कहीं पर भी जरा सी भी पतन होने की स्थिति आती है अथवा नकारने की स्थिति आती है, मैं उसको सहन नहीं कर पाता हूं और उसकी रक्षा करने के लिए सदा तत्पर रहता हूं। अभी एक लेख छपा, मैंने पेपरों में पढ़ा, बड़े दिन के बाद किसी की हिम्मत हुई और उसने लिखा, पता नहीं कैसे लिख दिया है तो वो जाने। सबसे पहली बात यह है कि लोग कहते हैं एक इतिहास चला। इस देश का पहला प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी महाराज हुए। वो बहुत दुख से अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि मुझे दुख है कि मैं हिंदुओं के नाम से जाना जाता हूं, यद्यपि मुझे हिंदू नहीं हूं, मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं। और उसने लिखा उसमें कि हाउ डिड द आर्यंस कम टू इंडिया? द क्वेश्चन हैज बीन रेज्ड देयर इन हिज बुक बाय जवाहरलाल नेहरू। How did the Aryans come to India? Answer of this question is given there. क्या the Aryans come to India? The Aryans come to India. आर्य लोग आए, कहां से आए? वो बाहर से आए। और कहते हैं they were very fighters, वो बहुत लड़ाकू थे। They liked the crescent moon, वो एक दूज के चांद को पसंद करते थे। They came by the Persian Gulf, और वो पर्शियन खाड़ी से आए थे यहाँ पर। ये जवाहरलाल नेहरू जी महाराज की लिखी हुई डिस्कवरी ऑफ इंडिया का प्रश्न है जो वहाँ उपस्थित है। पर आज समय को बचाता हुआ निवेदन करूंगा, सारी सभा से निवेदन करूंगा जो यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, हम परवाह नहीं करते हैं। केवल मात्र इस धरती पर एक ही व्यक्ति उपस्थित हुआ है जिसने ये घोषणा की थी, इस देश का नाम न हिंदुस्तान है,
इस देश का नाम न इंडिया है, इस देश का नाम आर्यावर्त है, जो आज तक कोई कहने का साहस नहीं कर पाया। मैं पूछता हूं कि आर्यावर्त देश का नाम कहते ही ऋषि को सूझा क्यों? अब जरा संभालना सब जने। जैसे कोई बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर, भाषा पर ध्यान देते रहना, जैसे कोई बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर नीचे के सब चीजों को ज्यों को त्यों देख लेता है, ऐसे मेरे ऋषि ने बहुत ऊंचे इतिहास के पहाड़ पर चढ़कर ईश्वर से सहायता लेकर उसका अनुग्रह प्राप्त करके इस देश की नीचे की समस्त बुराइयों को और यथार्थ स्थिति को देख करके घोषणा की थी कि इस देश का नाम बोलो आर्यावर्त। क्यों? अब देखिए, स्वाभिमान जगाता है सबका, सावधान हो जाना सब जने, स्वाभिमान जगाता है। हमने सुना है कि कोई पारसमणि पत्थर होता है, सो तो कोई देखने में आता नहीं है। अब मेरा और आपका स्वाभिमान देखना कैसे जगाता है? हाँ, ये आर्यावर्त देश ही एक पारसमणि था जिसको विदेशी रूपी लोहा छूकर सोना बन जाता था। ये आर्यावर्त देश का स्वर्णिम गौरव गरिमा में इतिहास रख दिया। और मेरे बंधुओं, आर्यावर्त कहते ही इस देश के इतिहास को बदल दिया। और कोई ये दावा करता हो कि इस देश का नाम आर्यावर्त नहीं है, तब ऋषि इतिहास की साक्षी देते हुए कहते हैं, सृष्टि जब से उत्पन्न हुई तब से लेकर आज तक मेरे देश का ब्राह्मण सिर्फ ₹1.25 की दक्षिणा लेकर, भैया हाथ जोड़ूंगा आप सबसे, कितना देते थे आप ब्राह्मण को? बोलो तो सही। ₹1.25 इतना दिया जाता था। मेरे देश का ब्राह्मण का बालक और ब्राह्मण केवल मात्र ₹1.25 की दक्षिणा पर सृष्टि के आदि काल से लेकर आज तक के इतिहास को अपनी जीवा के अग्रभाग पर रखता है। और वो कहता है, इस इतिहास को संकल्प के रूप में याद करता है, और संकल्प के रूप में प्रतिदिन याद करता हुआ एक दिन घटाता है और एक दिन बोलो बढ़ाता है, क्षण मुहूर्त लग्न आदि की सबकी गणना करता है और बोलता हुआ मेरे देश के लोगों के कर्मकांड कराता है। क्या बोलता है? ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो अन्हे द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलप्रथम चरणे एको वृन्दः षण्णवति कोटेः अष्टौ लक्षाणि त्रिपञ्चाशत् सहस्राणि विंशतिशतमिते सृष्टि संवत्सरे। और आगे बोलता हुआ लिखता है, क्या जम्बूद्वीप है भरतखंड है? क्या बात है, एक साथ बोल दो। जम्बूद्वीप है भरतखंड है, आर्यावर्तांतर्गत है, भारतवर्ष ही का देश है। आर्यावर्त के देश के अंतर्गत भारतवर्ष नाम का एक देश है। प्रतिदिन घटाता, प्रतिदिन बढ़ा। तब ऋषि की युक्ति सुनिए, तब ऋषि की युक्ति सुनिए, युक्ति सुनिए, दोनों सुनिए। क्या भला आज तक जहां के बालकों ने आबाल वृद्ध इस संकल्प को, इस इतिहास को अपनी जीवा पर रखा हो सुरक्षित, क्या उस देश के इतिहास को नवीन रूप से लिखने का साहस किसी में है? क्या मेरी स्मृति को कोई टक्कर दे सकता है? क्या मेरी जीवा पर रखे हुए इतिहास का कोई वो मिटा सकता है? नहीं मिटा सकता। तब मैंने सोचा बात क्या थी। अब बात सुन लीजिए सब जने। आर्यावर्त का अर्थ क्या है? जिस देश में मूल रूप से आर्य रहते हों और आर्यों से आच्छादित जो देश हो, उसी देश का नाम बोलो आर्यावर्त। अब ये लोग क्या कहते हैं कि आर्य लोग बाहर से आए। इस देश की यूनिवर्सिटी के इतिहास को आज तक नहीं बदला गया। मैं एक यूनिवर्सिटी में व्याख्यान दे रहा था, उस समय मैंने बोला इस देश का नाम आर्यावर्त है। कि इतिहास का प्रोफेसर खड़े होकर कहता है, श्रोत्री जी, इस देश का नाम आर्यावर्त नहीं है। मैंने आई विथड्रॉ हियर माय स्पीच, देन यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंट्री बिफोर आर्यावर्त। आर्यावर्त नाम से पहले इस देश का नाम बताओ मिस्टर इतिहास के पंडित, क्या नाम था? 5 मिनट तक सांस नहीं निकली थी, उसको ढूंढ नहीं मिला। मैंने कहा जीभ पकड़ के वहीं सीधूंगा तेरी, या तो इस देश का नाम बता, आर्यावर्त से पहले क्या नाम है, नहीं तो आपको बताना होगा, स्वीकार करना होगा जो मेरी बात है। नहीं बता पाए तो हमने कहा जब आप बताने में असमर्थ हैं तो फिर मैं कह रहा हूं इस देश का नाम ही बोलो आर्यावर्त था। आर्यावर्त से पूर्व इस देश का कोई और नाम था ही नहीं। अब क्यों नहीं था उसे सुनो, मेरी तर्क सुनो, मुझ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
मैं और आप असाधारण परंपरा में माता पिता से पैदा होते हैं। जरा तर्क सुनना मेरे, और मेरे माता पिता भी किसी माता पिता से पैदा हुए हैं, और वो माता पिता भी किसी माता पिता से बोलो पैदा हुए हैं। लेकिन चलते 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 जहां जाकर ये परंपरा रुक जाती है, वही सृष्टि का अधिकार है। उससे पहले कोई माता पिता की परंपरा नहीं होती। अब आपसे पूछना चाहता हूं, मैं जिस माता पिता से पैदा हुआ, आर्यों आज ऐसी तर्क दे रहा हूं, अगर तुम समझ पाए तो इस आर्य सम्मेलन की उपयोगिता निश्चित हो जाएगी। मैं जब अपने माता पिता के गर्भ से पैदा होता हूं तो सारा सभा मुझसे बोले, वो नाम के सहित पैदा होता है या बिना नाम के पैदा होता है? और नाम के सहित पैदा हो जाए तो घर छोड़ के भाग जाओगे। नहीं समझ में आई बात मेरे? में क्या कहना चाहता हूं, बिना नाम के पैदा अपने गर्भ से होता है, और वो सत्ता सिद्ध है। उस सिद्ध सत्ता का नाम रखकर पिता अपने अभिप्राय के अनुसार उस सत्ता की सिद्धि को प्रसिद्धि भी ले जाता है, क्योंकि बिना नाम की प्रसिद्धि नहीं होती। लेकिन आज मुझे इस अवसर पर कहना है, सृष्टि का आदिकाल में जब हम सब पैदा हुए थे, उस समय हम पैदा हुए थे तो किसी माता पिता के गर्भ से पैदा नहीं हुए थे। ध्यान से सुनिए साहब सब जने, हम किसी माता पिता के गर्भ से पैदा नहीं होते, क्योंकि उससे पहले कोई माता पिता की परंपरा ही इस सृष्टि में सबसे पहले जो पैदा हुए वो किसी माता पिता के पुत्र नहीं थे, अपितु आगे चलने और चलाने वाली सृष्टि के लिए ही माता पिता थे। ये नहीं समझ में आई होगी बात? आई नहीं आई? पहले हाथ उठाओ। आ गई, वेरी गुड, बहुत सुंदर। लेकिन कुछ के 2-3 के हाथ उठे हैं, नहीं आई। हाँ वेरी गुड, नहीं आई होगी, मैं समझ गया था नहीं आई होगी, क्योंकि माता पिता पैदा हुए थे, चूंकि कारण के बिना कभी कार्य नहीं होता, इसलिए सबसे पहले कारण की उत्पत्ति हुई थी, माता पिता की उत्पत्ति हुई थी। माता पिता सृष्टि परंपरा में पैदा नहीं हुए थे। अब जरा ध्यान दीजिए, लेकिन पैदा तो किसी ने किए थे ना। जिसने पैदा किए थे उसका ऋतस्पति जी हैं, मेरे बहन विदुषी बैठी है ज्योत्सना, ये व्याकरण के पंडित हैं, मेरा साथ देंगे सब जने। और वो ये है कि जब हम पैदा हुए तो जिसने हमको पैदा किया था उसने हमको सीधा माता पिता पैदा किया, क्योंकि उससे पहले माता पिता की परंपरा नहीं थी। अब सुनना तर्क दूसरा, जो माता पिता को पैदा करता है उसको कोई भी पैदा नहीं करता है। मैं निवेदन करूंगा, मेरे हाथ देख लेना जरा, मैं क्या कहना चाहता हूं। जो माता पिता को पैदा करता है उसको कोई पैदा नहीं करता। बोले क्यों? पुत्र अगर होता तो वो पिता कहलाने के योग्य होते, तब प्रश्न होता उस पिता को किसने पैदा किया? अरे मेरी मातृशक्ति और बंधुओं, जो सर्वप्रथम पैदा हुए थे वो माता पिता पैदा हुए थे, और जिसने पैदा किए थे उसको कोई पैदा इसलिए नहीं करता क्योंकि पिता का पुत्र और पुत्र का पिता होता है, लेकिन माता पिता का कोई पिता नहीं होता। तब ऋषि लिखता है, पिताओं के पिता का कौन पिता होगा? माताओं की माँ का बोलो कौन माँ होगा? इसीलिए ऋषि लिखता है, स सर्वेषां जनका नहीं कश्चित् जनका, वो सब सृष्टि का जनक है। उस जनक का पैदा करने वाला कोई जनक बोलो नहीं है, वो स्वयंभू है। इसलिए स्वयंभू का अर्थ है जिसको कोई पैदा न कर सके, लेकिन अपनी सत्ता का द्योतन कराता है। हम माता पिता के द्वारा पैदा होने पर हमारा कोई नाम नहीं होता। मैं हाथ जोड़ूंगा, और जब मैं भावा में व्याख्यान दे रहा था उस समय पर कणाद की जब चर्चा आई थी, तब कणाद की चर्चा के प्रसंग में मैंने ये बात उस समय कही थी। उन्होंने कहा, श्रोत्री जी कणाद कौन है? मैं स्वामी जी से सवेरे किसी प्रसंग में चर्चा कर रहा था, कहने लगे कणाद वो है जब किसान गेहूं आदि काटता है और काटते काटते सूखे हुए कण गेहूं आदि के जमीन पर गिर जाते हैं, उन कणों को बीन बीन कर जो खाता हो उसका नाम कणाद है। मैंने कहा ये बहुत आपका छोटा सा स्थूल अर्थ है और उस कणाद ऋषि की बेइज्जती करने वाला अर्थ है। पहली बात तो यह है, मेरे देश का कोई ऋषि तपड़घस आदमी नहीं था, सब संपन्न थे,
सब तपस्वी पुरुषार्थी थे, बड़े बड़े शालाएं थी, विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। 10-10 हजार विद्यार्थी शिक्षा प्रणाली की परंपरा में उनके विद्यालय में पढ़ा करते थे, साधारण व्यक्ति नहीं थे। अब मुझसे कहते हैं तो फिर कणाद का क्या अर्थ है? कणाद का अर्थ सुन लीजिए सब जने। कोई भी स्थूल पदार्थ बढ़ते 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 फिर नहीं बढ़ पाता और उसका अंतिम पार्टिकल जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है वो कण कहा जाता है। संभाल रहे सब जने? अभी नहीं, संभालो सब जने। द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड कण, दैट इज कॉल्ड परमाणु, दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई एनीथिंग। किसी के द्वारा नहीं बांटा जा सकता, कोई बांट नहीं सकता। जो बंटने से रुक गया है, जहां बंटने की विश्रांति हो गई है, जहां बंटने की परंपरा का समापन हो गया है, वो कण कहा जाता है। ऋषि अपनी वैज्ञानिक दृष्टि से, ईश्वर के अनुग्रह से, ज्ञान से उन परमाणुओं के भीतर घुसकर जो सारे परमाणुओं का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसी का नाम कणाद कहा जाता है। धरती तल पर कणाद इसलिए वैशेषिक दर्शन लिखने वाला हुआ। और वो लिखता क्या है वैशेषिक दर्शन के अंतिम में जाते जाते, जहां शरीरों की रचना हुई है, वहां मैं सारी सभा से कहूंगा अच्छा लगे तो इसको अपने हृदय में ग्रहण करना। और वो ये कि माता पिता के द्वारा पैदा होने वाली संतान का कोई नाम नहीं होता, लेकिन ईश्वर जब पैदा करता है, भैया सावधान सब जने जरा इस चीज को ग्रहण करना, तो वो अपनी माता पिता रूपी पुत्रों को नाम के साथ पैदा करता है। क्या बोला? नाम के साथ पैदा करता है। कैसे? इस सारी सृष्टि के परमाणुओं पर स्वामित्व रखने वाला, उनमें क्रिया देने वाला, आंतरिक रूप से उनको रचना में लाकर स्थूलाकार सृष्टि की रचना करने वाला ईश्वर है। इसीलिए उसका नाम है, टेक्निकल टर्म में जो वेद में प्रयोग हुआ है, उसका नाम है आर्य। उसका नाम क्या है बोलो? आर्य है। जब आर्य किसको कहते हैं? जो रचना, अब देखना जरा ध्यान देना, आर्य स्वामी वैश्य हो, आर्य स्वामी और वैश्य को कहते हैं। जो दो अर्थ हैं इसके, एक आर्य अर्थ है, एक वैश्य अर्थ है। आर्य स्वामी कहते हैं जो सब पर अपन नियंत्रण रखे। वैश्य किसको कहते हैं जरा समझिए। आज कोई चीज है जो मैं रचना करता हूं, तो रचना जिससे कर रहा हूं वो चीज मुझसे बाहर है। जब रचना कर रहा हूं तो मैं उसमें नहीं हूं, वो मुझ में नहीं है, उससे बाहर है। जब रचना हो गई तो अभी मुझसे अलग है और मैं उससे अलग हूं। लेकिन सारी सभा निवेदन करूंगा, ईश्वर जब रचना करता है तब वो परमाणुओं के भीतर है। जब रचना कर रहा होता है तब उससे बाहर नहीं है। जब रचना हो जाती है तब उससे बाहर नहीं है। जब प्रलय होती है तब उससे बाहर नहीं है। अर्थात जो रचना से पहले, रचना करके, रचना के बाद भी जो प्रत्येक रचना में समाया हुआ होता है, प्रवेश किया हुआ होता है, उसी का नाम वैश्य कहा जाता है। विशति प्रविशति, जो सब में प्रवेश किया हुआ है वो वैश्य है। उसने क्या किया? जब पैदा किया तो व्याकरण में एक नियम है साइंस की दृष्टि से, पिता जो पिताओं का पिता है वो अपने माता पिता रूपी पुत्रों का नाम कैसे करता है? तो सुनना सुना, कोई नाम दूसरा न रख पाए, उसकी सत्ता का कोई फेरबदल न कर पाए, तब उसने नाम दिया क्या कि आर्यस्य स्वामिनः ईश्वरस्य पुत्राः आर्याः। अर्थात जो ईश्वर आर्य है, उसने जो संतानें पैदा की हैं पुत्र माता पिता के रूप में सृष्टि के आदि में, उनका नाम बोलो आर्य कहलाता है। इसीलिए हम सब जब पैदा हुए थे तब क्या पैदा हुए थे? बोलो तो सही। आर्य पैदा हुए थे। हमारा नाम रखने वाला कोई नहीं था, हम आर्य पैदा हुए थे। इस देश के मूल निवासियों का नाम क्या है? बोलो आर्य। अब आप कहेंगे कि नहीं है। अब तर्क सुनिए। जितने भी देश हैं वो हमने बसाए। एक विराट पुत्र था मनु का, ब्रह्मा का पुत्र विराट। विराट का मनु आदि जो आगे प्रक्रिया चलती है, उसने एक विमान बनाया था। कब? सृष्टि का आदि काल में। और विमान बनाकर सारे द्वीप द्वीपांतरों को देखा उड़कर। एक बात और कह दूं साइंस की, फिजिक्स की दृष्टि से, प्रथम प्रारंभ में हिमालय से लेकर यही भूभाग हमारा अस्तित्व में आया था। अन्य देश समय समय पर समुद्र में से द्वीपों के रूप में निकले हैं उभर कर, और वो कभी मिटते रहे हैं, कभी बनते रहे हैं। नई नई द्वीप द्वीपांतरों की रचनाएं बोलो वो होती और मिटती रहती है। लेकिन एक बात तो कह दो, प्रथम इस भूभाग का जो आज तक ज्यों को त्यों अस्तित्व बरकरार है, इसका कभी
मिटना और उत्पन्न होना नहीं हुआ है, यहाँ सबसे पहले हम लोग पैदा हुए थे। अब सुनना, यहाँ से हमने द्वीपों की उत्पत्ति होने पर विराट ने संपूर्ण विमान बनाकर द्वीप द्वीपांतरों को देखकर यहां से लोगों को ले जाकर उन द्वीपों में बसाया। मेरी बात समझ गए सब जने? बोलो सब जने। द्वीपों में बसाया। जो जो द्वीप बसते गए, पहले उन द्वीपों के नाम हुए, पहले उन द्वीपों के नाम हुए, बाद में द्वीपों के नाम के आधार पर वहां के निवासियों का नाम हुआ। जैसे उदाहरण के तौर पर, अब मोटी अभी अभी की चर्चा करूंगा, प्राचीन नाम नहीं लूंगा मैं। रूस देश का नाम है, अमेरिका बोलो देश का नाम है, चीन देश का नाम है, ठीक है, जर्मनी देश का नाम है, जापान बोलो देश का नाम है। अब उल्टी चलो, इन देश के नाम के आधार पर देश के निवासियों का नाम है। अब आप सब जने बोलिए, जो रूस में रहता है उसका नाम, बात बड़ी सीधी सी है, कोई और नाम कह के देखो। चीन में जो रहता है आपको बोलना पड़ेगा, अमेरिका में जो रहता है अमेरिका में, जापान में जो रहता है जापानी, जर्मनी में जो रहता है वो जर्मन, ये सब नाम है। क्यों? वहां पर देश पहले है, देश के निवासी बाद में। निवेदन करूंगा मैं आपसे, जरा कृपा करिए मेरे ऊपर, ताली की बात नहीं कर रहा हूं, समझने की बात है। देश पहले है, देश के निवासी बाद में, क्योंकि उन देशों को बसाया गया, तब उन देशों का नाम हुआ, नाम के आधार पर देश के निवासियों का नाम हुआ। आर्य पुरुषों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, रूस पहले है, रशियन बाद में है, चीन पहले है, चीनी बाद में है, अमेरिका पहले है, अमेरिकन बाद में है, जर्मनी पहले है, जर्मन बाद में है, लेकिन यहां की स्थिति भिन्न है सबसे। यहां इस देश का नाम बोलो आर्यावर्त है। रुकिए रुकिए रुकिए, क्यों? पहले आर्य पैदा हुए, उन्होंने इस देश को बसाया, तब इस देश का नाम आर्यावर्त है, अर्थात आर्यों के बसाए गए देश का नाम आर्यावर्त है। आपके अंदर थोड़ा सा स्वर्णिम इतिहास का गौरव में झलकी उपस्थित हुई कि नहीं? बोलो तो सही। और आर्य कहते ही मेरे देश का इतिहास 2.25 अरब वर्ष का इतिहास होता है, और हिंदू कहने से कितने वर्ष का इतिहास है आप सोचिए, वो भी गुलामी का, वो भी गुलामी का। अब हम कह देंगे तो शायद हो सकता है किसी को बुरा लगे। मुझे आप हिंदू का अर्थ जो वर्तमान में पंडिताई दिखाकर लोग पंडित अर्थ करते हैं, किसी भी डिक्शनरी में किसी कोश में दिखा दे आजीवन गुलाम। मैं सभा में घोषणा कर रहा हूं, जिस ढंग से ये हिंदू को परिभाषित करते हैं, कोई माई का लाल दिखा दे मुझे तो मैं उसका आजीवन गुलाम बन जाऊंगा। हिंदू का अर्थ है चोर, कायर, काफिर, बदमाश। मैं हाथ जोड़ूंगा, मुझसे हाँ हाँ, कहीं नहीं है, किसी इतिहास में नहीं है साहब। बैठ जाइए, अभी नहीं। हाँ हाँ, वो ठीक है, ठीक ठीक, हाँ, आई एग्री विद यू नाउ, आई एग्री। ही मेरे साथ वो एग्री कर रहे हैं, मैं उस पर बुरा नहीं मान रहा, ठीक है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कोई अर्थ नहीं है हिंदू का ये। हिंदू का अरे यार, अरे एक बार ऋषि के मुख से हिंदू निकल गया था तो कहते हैं अरे तुम कर्म भ्रष्ट तो हो गए, कम से कम नाम भ्रष्ट तो मत हो। मैं गलती से हिंदू कह गया था, जिसका अर्थ चोर, कायर और काफिर और काला डाकू है, जो तुमको घृणा की दृष्टि से दिया गया था। तो आप कहेंगे ये तुमने कहां से लिए? तो अरबी की एक डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी में अर्थ है इसका। हिंदू किसको कहते हैं, लुगात जिसको कहते हैं, उसको है वहाँ पर जहाँ लिखा हुआ है हिंदू का ये अर्थ है। आप अपनी अनुसार कैसे हिंदू का नाम करेंगे? आप सिंधु का हिंदू बनाएंगे? सिंधु तो आज भी सिंधु है, ऐसी कोई परिभाषा है नहीं। हिंदू और लेकर के दूसरे ढंग से इसका 2 अक्षरों को लेकर करेंगे? नहीं, आप मौलिक अर्थ पर जाइए। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि आज इस देश की परंपरा के इतिहास को बदलने का कोशिश आप अपने मन से कर दीजिए। अंगड़ाई लेकर के उठिए, स्वाभिमान के साथ कहिए, क्या हम पैदा हुए थे तो हमारा नाम बोलो आर्य था, चूंकि परमात्मा का नाम आर्य है और उसके पुत्रों का नाम बोलो तो सही आर्य है। हम नाम लेके पैदा हुए थे, हमारा
हमारा नाम किसी विदेशी ने, बाहर वाले ने रखा ही नहीं है, क्योंकि उससे पहले कोई विदेशी नाम की चिड़िया इस देश में बोलो थे ही नहीं। हम मौलिक रूप से पैदा हुए थे, इसलिए इस देश का नाम आर्य है और देश का आर्यावर्त है, और हमारे निवासियों का नाम बोलो आर्य है। हम आर्य पहले, निवासी बाद। और आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आर्य पैदा हुए परमेश्वर के पुत्र हैं, इसलिए की भाषा एक थी। मैं बहुत गहरा जा रहा हूं, उसकी भाषा एक थी। बाद में ध्वनि बदली, बोलियां बदली गई, भाषा एक थी। अब आपसे पूछूंगा, जरा संभालना, मेरी तरफ ध्यान देना सब जने। ये जो मेरा है ये क्या चीज है? ये बोलो तो सही, मेरा चेहरा जो है क्या कहेंगे आप इसको? मुख। ये मुख नहीं, मुखमंडल है। ध्यान दीजिए इस बात पर, मैं इसीलिए कह रहा हूं ये मुखमंडल है। मुखमंडल का क्या अर्थ है? आज तक किसी ने आंख मंडल नहीं कहा, किसी ने कान मंडल नहीं कहा। कान भी तो है, नाक भी नाक मंडल नहीं कहा। क्या कहा? कारण सुनिए साहब सब जने। आंख देखती है पर यह नहीं कहती कि मैंने क्या देखा है। कान सुनता है पर यह नहीं कहता कि मैंने क्या सुना है। नाक सूंघती है पर यह नहीं कहती कि मैंने क्या सूंघा है। हाथ स्पर्श करता है शीत और उष्णता का, लेकिन हाथ ये नहीं कहता कि मैंने क्या किया है। अब मेरा साथ दे दो आप सब जने। देखे हुए को जो, सुने हुए को जो, सूंघे हुए को जो, स्पर्श किए हुए को जो, चखे हुए को जो बोलता है वही तो मुख है। उसको जो बोलता है बोलो वही तो मुख है। और ये इन सब आंख नाक कान आदि में यही मुख प्रमुख है, इसीलिए इसका नाम मुख है। और मुख में से, ध्यान दीजिए, मुख में से जो निकलता है वही मुख्य है। नहीं समझ में आई बात? रह गए। मुख में से जो निकलता है बोलो उसी का नाम मुख्य है। आंख देखती है, मुख्य नहीं है। कान सुनता है, मुख्य नहीं है। नाक सूंघती है, मुख्य नहीं है। हाथ स्पर्श करता है, मुख्य नहीं है। पर मुख जो बोल देता है बोलो वही मुख्य है। तो कह दो, जिस देश और राष्ट्र का मुख एक नहीं है वो राष्ट्र कभी एक बोलो नहीं हो सकता है, कभी किसी कीमत पर एकता को प्राप्त नहीं हो सकता है। मेरे देश का हर व्यक्ति एक ही बात बोले, एक ही मुख हो। अरे बोलो तो सही, गलत कह रहा हूं तो रोको मुझे। मेरे देश का कोई मुख नहीं है। जिस देश और राष्ट्र, शरीर एक राष्ट्र है, शरीर एक राष्ट्र है, इसका मुख भी बोलो एक है। इसलिए मेरे देश एक है और उसका मुख बोलो एक है। और सब लोगों की भाषा और सब लोगों के विचार बोलो एक होने चाहिए देश के प्रति, तब देश एक होगा। आगे चलिए, मैं निवेदन करना चाहता हूं। भूल जाते हैं लोग बहुत जल्दी इतिहास को, पता नहीं क्यों भूलते हैं, मेरी समझ में नहीं आती। दास्ता का इतना आवरण, चादर लबादा क्यों ओढ़ रखा है? उसमें प्रियता का दर्शन कराते हैं। संपूर्ण विश्व की भाषा संस्कृत थी, इसके विपरीत कोई माई का लाल सिद्ध करे कि संस्कृत नहीं थी। अंग्रेजी संस्कृत से बनी है, लैटिन संस्कृत से बनी है, पारसी संस्कृत से बनी है, जितनी भाषा है सब संस्कृत से बनी है। द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल लैंग्वेजेज इज संस्कृत ओनली। अगर किसी देश की भाषा में प्रभु ज्ञान देता तो एक देश का कहलाता। अरे बोलो तो सही सब जने। किसी देश की भाषा में प्रभु ज्ञान देता तो एक देश का कहलाता। किसी ने मुझसे पूछा संस्कृत भाषा में वेद का ज्ञान क्यों दिया? मैंने किसी देश की भाषा में देता, अंग्रेजी में देता तो अंग्रेज के छोटे से द्वीप का कहलाता, छोटे देश की भाषा में देता तो उसका कहलाता। संस्कृत एक देश की भाषा नहीं है, अपितु संपूर्ण भाषाओं की, बोलो तो सही, जननी है। इसलिए सब देश की भाषा उस समय संस्कृत थी, संस्कृत में ईश्वर ने ज्ञान दिया। अब आपसे बात करता हूं, जब हमारा मुख एक होगा तो भाषा एक होगी कि नहीं? हाथों करो पहले। जब हमारा मुख एक होगा तो भाषा एक होगी कि नहीं? जब भाषा एक होगी तो उसका ज्ञान एक होगा कि नहीं? जब ज्ञान एक होगा तो उसकी संस्कृति एक होगी कि नहीं? जब संस्कृति एक होगी तो धर्म एक होगा कि नहीं? इसलिए ये कहना कि हम इस भाषा अनेक हैं फिर भी हम एक हैं, धर्म अनेक हैं फिर भी हम एक हैं, इतना बड़ा झूठा नारा इस देश के लोगों को दिग्भ्रमांत कर रहा है जिसका कोई ठिकाना नहीं। अब पूछता हूं मैं आपसे, भाषाएं अनेक हैं हम एक हैं, धर्म अनेक हैं और हम एक हैं, तो आप बताइए मुझे कि धर्म अनेक हो सकते हैं इस दुनिया में? आप बोलिए, सत्य बोलना धर्म है कि नहीं?
तो झूठ बोलना भी धर्म हो जाएगा? आप बताइए तो सही। सूरज पूरब से निकलता है, ये सत्य है कि नहीं? सूरज पश्चिम से भी निकलता है, ये भी सत्य हो जाएगा क्या? आप बोलो तो सही। नहीं हो सकता है। तो हम पूछना चाहते हैं, धर्म अनेक कैसे हुए? धर्म है ही वो, जल्दी बोलो, जो एक हो। क्या बात है, धर्म है ही वो जो एक हो, अनेक हो नहीं सकते। अब कैसे? उसे उदाहरण सुन लीजिए, व्याख्यान समाप्त करता हूं। मैं एक जगह गया, मैंने लोगों के विचारों को सुना, तो मैंने एक उदाहरण दिया उनके सामने। उदाहरण ये है कि हम एक हैं, चाहे भीतर अनेकता हो। तो भीतर की अनेकता से एक कैसे होगे, वो सुनिए कैसे। संतरा आपने कभी देखा है? कौन ऐसा आदमी होगा जिसने संतरा नहीं देखा होगा? संतरा ऊपर से हम देखते तो आवरण एक चढ़ा हुआ है कि नहीं, उसको देख करके लगता है कि ये एक है संतरा। लेकिन जैसे ही मैंने आवरण को छीला, हटाया उसको, तो भीतर क्या मिलता है? अलग अलग फांक मिलती है। क्या मतलब हुआ? आवरण एक होने पर भी भीतर से हम एक, बोलो तो सही, नहीं है। आवरण एक होने पर भी हम भीतर से एक नहीं है। अब उल्टा चलिए, खरबूजा ऊपर से भिन्न भिन्न खांफों वाला नजर आता है कि नहीं? गिन लीजिए, 10-11 खांफ होती हैं ऊपर से। लगता है देखने में कि ये अलग अलग है, लेकिन जब मैंने खरबूजे को छीला, खरबूजा भीतर से गूदा उसका, बोलो, एक था। कारण कि पका हुआ खरबूजे के बीज खरबूजे के गूदे को छोड़कर अलग हो जाते हैं और वो एक जगह आ जाते हैं। क्या अर्थ हुआ? जिसके बीज एक हो गए हों भावों के, जिसके बीज एक हो गए हों मन के, जिसके बीज एक हो गए हों संस्कृति के, जिसके एक बीज हो गए हों धर्म के, जिसके एक बीज हो गए हों ज्ञान के, वो ऊपर से अलग अलग दिखाई देने पर भी, बोलिए, वो एक होंगे और देश की संस्कृति एक होगी, भाषा एक होगी, धर्म एक होगा। कोई कितनी ही ताकत लगा ले, समय समय पर भिन्न भिन्न बातों को कहकर हम संतोष प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये दृढ़ निर्विवाद सत्य है, जब तक ऋषियों के और वेद के सिद्धांत पर यह जमाना लौट कर वापिस नहीं आएगा, तब तक हम कभी एकता को प्राप्त, बोलो, नहीं हो सकते। हमारा भेद है। आपसे आप मुझे बताइए, संसार का कोई व्यक्ति ऐसा है जो भिन्न भिन्न शरीरों को एक शरीर बना दे? बोलो, सब जने ये अलग रहेंगे, लेकिन एक हो सकता है। क्या? सबके हृदयों में एक ही चीज पैदा हो जाए। क्या? हम विचारों से, बोलो, मन से एक हो जाए। इसीलिए ऋग्वेद का सूक्त कहता है, संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभवमानांसी जानता। बंधु, एक बात और कह दूं चलते चलते। मैं अभी पिछले दिनों विदेश जब गया, तो वहां एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया कि श्रोत्री ना, अब 1 मिनट रुक जाइए, या तो पहले ही समय बता देते, नहीं तो मैं अपने आप ही बंद करने जा रहा हूं। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी जी ने लिखा। मैंने हाँ, सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने क्या लिखा है भीतर? मन का समुल्लास लिखे हैं। तो उन्होंने कहा समुल्लास लिखा, क्यों लिखा? मैंने कि क्या लिखते? अध्याय लिख देते, निमेष लिख देते, चैप्टर लिख देते, और फिर नामकरण करते, समुल्लास क्यों किया? तो हमने कहा ये मैं ऋषि के आधार पर ही ऋषि से पूछकर आपको उत्तर दे रहा हूं। जरा पूछिए। मैंने ऋषि से पूछा, साहब कृपा करना, तुमने समुल्लास क्यों लिखा? तो ऋषि कहते हैं इसीलिए लिखा, यदि मैं अपनी प्रसन्नता के लिए लिखता तो लाश होता, समाज को भोग और दास्ता में डुबाने के लिए लिखता तो विलास होता, समाज में से कुछ व्यक्तियों को बटोरकर एक समुदाय बनाकर उसकी प्रसन्नता के लिए लिखता तो उल्लास होता। समझ रहे हैं सब जने कि नहीं? बोलो, मैंने अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं लिखा, इसलिए लाश है। भोग और दास्ता में डुबोनों के लिए नहीं लिखा, इसलिए विलास होता। मनुष्यों के समुदाय विशेष को बनाकर मैंने उनकी प्रसन्नता के लिए नहीं लिखा, सो उल्लास होता। मैंने संपूर्ण संसार के मनुष्यों की एक साथ प्रसन्नता के लिए, उल्लास के लिए लिखा, इसलिए इसका नाम, बोलो, समुल्लास है। जहां वर्तमान में भाषा आदि के भेद सब मैंने मिटा दिए हैं, एक बन जाएगा। इसीलिए हे आर्य पुरुषों, समाप्त करना चाहता हूं, जब हम पैदा हुए थे तो हम एक परमात्मा की संतान होने के नाते
हम आर्य पैदा हुए थे। आर्यों की भाषा बोलो तो सही, संस्कृत भाषा थी, वो वेद की भाषा थी। जब भाषा एक थी तो उसका ज्ञान भी बोलो एक था। जब ज्ञान एक था तो उसकी संस्कृति भी बोलो एक थी। जब संस्कृति एक थी तो उसका धर्म भी एक था। और हम सब मनुष्य एक थे। और ऐसे ही एक थे परमात्मा ने, जैसे सूर्य का प्रकाश किसी के लिए भेद स्थापित नहीं करता, वैसे वेद का ज्ञान भी किसी के लिए भेद स्थापित नहीं करता। इसीलिए ये आर्य सम्मेलन रखा गया। और आर्य सम्मेलन का अर्थ है कि हम सब लोग जान लें कि हम आर्य पैदा हुए थे और आज हम परस्पर मिलन को प्राप्त हो गए हैं, इसलिए आर्य सम्मेलन हो गया है।